Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2, Lecture number 6. For this purpose, you must have these four books. Number 1, Textbook of Mathematics for Grade 2, Workbook, Resource Pack एंड समर पैक. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. वर्कबुक में से आपने आज के रेलेवेंट जितना काम हुआ है वो कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस का काम. एंड देन रिसोर्स पैक जो है ये आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है. ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, समर पैक भी आपके पास होना चाहिए. इसमें से भी आपने वो रेलेवेंट काम कंप्लीट करना है जो आज के लेक्चर में बताया गया है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द बुक. हमने यूनिट 2 नंबर ऑपरेशंस स्टार्ट किया हुआ है. इसका फर्स्ट टॉपिक 2.1 एडिशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. हमने लास्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था. ये हमारा 2.2 सेकंड टॉपिक है. एंड देन आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर 3 और फोर्थ नंबर पे हम लोग डिवीजन को डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. बोरोइंग आपने सीखा प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन सीखी. इसमें जो एसएलओ हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. वो ये हैं. फर्स्ट एसएलओ सब्ट्रैक्ट वंस का मतलब होता है 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. मींस के जो सेम डिजिट के प्लेसेस के नंबर्स होंगे, वो जो अब ऊपर वाला नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा और नीचे वाला जो नंबर होगा वो ऑलवेज लेस होगा. तो फिर हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सिमिलरली सेकंड पॉइंट, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. एंड देन थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. एट द एंड हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे. सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. तो यहां पर देखें, अब जरा बुक की तरफ चलते हैं. पेज नंबर 44 ओपन करें जरा. सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग. स्टूडेंट्स, हमने विदाउट बोरोइंग 2 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन भी सीखी प्रीवियस क्लास में. विद बोरोइंग हमने 2 डिजिट नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है वो प्रीवियस लेक्चर में सीखी. यहां पर हम लोग 2 डिजिट नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है विदाउट बोरोइंग देखेंगे. उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई है कि आपके पास सबसे पहले जो नंबर है वो ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए और नीचे वाला लेस होना चाहिए ऑन द सेम प्लेसेस. इन चीजों का डिस्कस करने से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए. वहां पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी बुक में सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इससे जो पहला लेक्चर था लेक्चर 5, उसमें हमने सब्ट्रैक्शन सीखी थी 2 डिजिट नंबर्स की. सब्ट्रैक्ट करना सीखा था कि 2 डिजिट नंबर से विद बोरोइंग. अब हम लोग क्या सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग. देखिए जरा, इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं. प्रोसीजर वही है जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं.
सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 329 आपने चीज क्या चेक करनी है? फ्रॉम के बाद वाला नंबर देखना है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर देखना है और उसको देखें कि वो पहले राइट करना है, वो ग्रेटर नंबर है, और उसके बाद आपने जो स्मॉलर है उसको देखना है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। अब देखें कि 389 एंड देन 34। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट का मतलब सिर्फ 1 होगा, तो हम लोगों ने 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सारे नंबर एज इट इज राइट कर देंगे। अब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट को क्या मतलब है? पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 10 को, फिर एट द एंड 3 को एज इट इज राइट कर देंगे। देखते हैं जरा इसको, दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। नंबर क्या है पहला? 389। आपने ग्रेटर नंबर्स को यहां पर ड्रॉ करना है, सर्कल्स, स्टार्स और ट्राइएंगल्स ऑफ 100। देखिए कितने सर्कल्स हैं? 9। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 300 हैं। अब देखें जरा यहां पे 10 10 आ जाएंगे। कि सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ये नंबर मीन्स के वंस के प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है आपके पास? वंस प्लेस के ऊपर 4 है। जो ये नंबर है वंस प्लेस के ऊपर, उतने आपने सर्कल्स कैंसिल कर देने एंड देन फिर 10th प्लेस को देखना है। 10th प्लेस के ऊपर जितने स्टार्स हैं उतने आपने कैंसिल कर देने हैं। 1 2 3 स्टार्स हैं, वो कैंसिल कर दिए। बाकी जो बच गए वो हमने यहां पर रिजल्ट वाला पोर्शन ड्रॉ करके वो इधर ड्रॉ कर देने हैं। 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 एंड देन स्टार्स कितने बच गए? 1 2 3 4 5 मीन्स आपके पास 5 स्टार्स ऑफ 10 बच गए और सर्कल्स ऑफ वंस 5 बच गए। बाकी इनको हम लोगों ने एज इट इज नीचे ले आना है, क्योंकि इनमें कोई भी कैंसिल करने के लिए चीज बाकी नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब इनको नंबर्स फॉर्म में राइट करें। वो यहां राइट कर दें 5 एंड देन 5, ये 3 एज इट इज आ गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या बना? ये चीज। अगर सिंपली आप ये चीज यूज कर रहे हैं तो इस तरह भी इनको कर सकते हैं। वंस में से वंस माइनस करें, मींस के आपने 9 है, 9 लाइंस लगा लें। 5 6 7 8 9, इनमें से जो 4 हैं वो कैंसिल कर दें। बाकी लाइंस कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 नंबर इधर राइट कर दिया।
अगेन आपके पास अब इन प्लेसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या चीज बनती है, 8 लाइंस ड्रॉ करें, 7 8 3 इनमें से कैंसिल कर दें, बाकी कितनी बच गई 5। ये इधर राइट कर दें। जो 3 था यहां पर अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब यहां पर 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 - 0 या 3 एज इट इज इसको नीचे ले आए, तो आपके पास ये चीज बन जाती है। हेंस 389 माइनस 34 इक्वल टू 355, ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को, ये मेथड जो हमने किया है इसको हम लोग वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। वर्टिकल मेथड जो ये राइट किया है, इनके अगर हम लोग इनको प्लेसेस राइट कर दें, प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 हर नंबर के लिए सेपरेट बनेगा और सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनता है। इसको हम लोग हॉरिजेंटल सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपने रफ में ड्रॉ करके चेक करनी है और ये जो चीज है ये आपने एज इट अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना है कंप्लीट। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बार बार बताता आ रहा हूं कि आपने हर वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली जो सॉल्व करनी होती है उसके लिए 4 मेथड्स अडॉप्ट करने हैं। पहला मेथड कौन सा है, स्टेप कौन सा है, ये स्टेप आपने याद रखने हैं। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक, ये चीज आपने याद रखनी है। इन स्टेप में कोई भी मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपने मीन्स के आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है पहले। तो स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं इन 4 स्टेप्स में। देखें जरा, Ahmed has rupees 845. He gave rupees 230 to his brother Ali. Now, how much money left with him? अब आप देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बुक के ऊपर गिवन होंगी। आपने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रीड करना है कि यहां तक आपको समझ ना आ जाए। आपने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को रीड करें, अहमद हैज रुपीज 845, यहां तक एक पोर्शन आपके पास स्टेटमेंट का खत्म हो गया। ही गेव हाउ मच मनी टू हिज ब्रदर अली, हाउ मच, रुपीज 230। एंड देन थर्ड फैक्ट क्या है, आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो आपने काम यहां पर कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहां पे, अब आपने गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं। टोटल अमाउंट विद अहमद, हाउ मच, रुपीज 845। अमाउंट गिवन टू अली
कितनी अमाउंट उसने अली को दी, अली को कितने पैसे दिए गए, ₹230। अब 230 उसने अली को दे दिए, टोटल कितने थे 845। अब हमने बैलेंस फाइंड करना है कि उसके पास बाकी कितनी रहेगी अमाउंट। इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगी। ऑपरेशन प्लानिंग में आता है कि आपने कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं। जब आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो जाती है तो फिर आप गिवन फैक्ट्स राइट करते हैं एंड देन फिर आप प्लान करते हैं कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करूं तो ये सॉल्व हो जाए। अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच, हमने फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट विद अहमद, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आप वंस टेंस हंड्रेड, ग्रेटर नंबर कौन सा है आपके पास 845, स्मॉलर नंबर कौन सा है 230। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, वंस को करें, 5 माइनस 0 इज 5। अब टेंस को करें स्टेप बाय स्टेप, 4 माइनस 3 इज 1, 8 माइनस 2 इज 6। So hence rupees 615 left with अहमद। रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके पास बाकी रह जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपने बुक में से करनी है। लेट्स कम टू द बुक और वहां से हम लोग मजीद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने बोर्ड पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सब्ट्रैक्शन सीखी कि आपने सबसे पहला क्या काम करना होता है कि आपने जो गिवन नंबर्स होते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 13 में है, इंस्ट्रक्शन देखें सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 348, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करें। आपने सबसे ग्रेटर जो नंबर है वो देखना है और स्मॉलर देखना है। ग्रेटर नंबर को आपने ऊपर राइट कर देना है और स्मॉलर को नीचे राइट कर देना है। राइट कैसे करना है कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह ये बना लेना है, वंस, टेंस और 100। ये O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। फिर आपने क्या करना है कि आपने ये वाला नंबर वंस प्लेस वाले चेक करने हैं। ऊपर वाला नंबर चेक करें, वो ग्रेटर होना चाहिए। जिस तरह 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है 8 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का मेथड आपको मैंने बताया, या तो आप रफ साइड पे इस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ वंस, टेंस एंड 100 बना लें, या फिर आप जस्ट लाइंस यूज कर लें। लेकिन ये आपने मेन पेज के ऊपर वर्किंग में शो करना है और ये वाली साइड आप रफ पे बना लें या फिर लाइंस यूज करें। मींस के 8 नंबर है, 8 वंस वाले सर्कल बनाए, उसमें से आपने 5 को कट कर दिया, ये कट कर दिए। बाकी कितने बचे, जो बाकी बचे वो रिजल्ट वाले पोर्शन में ड्रॉ कर दिए। तो वही जो बाकी बचे वो आपने साइड पे भी राइट कर दिए। और फिर 4 को एज इट इज नीचे राइट कर दिया, 4 टेंस को और 300 को भी एज इट इज नीचे राइट कर दिया। तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए जरा, सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट किया, फिर टेंस को राइट किया एंड देन 100 को राइट किया। अगर आप लाइंस के थ्रू इसको करना चाहते हैं, जस्ट ड्रॉ लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 को आप क्लोज करें, 5 लाइंस कट कर दें, ये 5 लाइंस बनती हैं। इनको कट कर दिया, बाकी कितनी लाइंस बची, वो 3 इधर राइट कर दिया। और फिर आपने रिजल्ट में क्या करना है, हेंस 348 माइनस 5 इक्वल टू 348।
3। ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर दिया एट द एंड। हेंस इसी तरह आपने नेक्स्ट एग्जांपल कंप्लीट कर लेनी है। पेज नंबर 45 के ऊपर एग्जांपल नंबर 14 है। मेथड आपका वही है कि आपने सबसे पहले ग्रेटर नंबर को ऊपर राइट कर दिया, स्मॉलर को नीचे, वंस, टेंस और 100 वाले कॉलम बना लिए। वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 को एज इट इज आपने नीचे राइट कर दिया। मीन 6 - 2, 6 लाइंस बनाए, 1 2 3 4 5 6, 2 कैंसिल कर दें, 2 काट कर दी तो बाकी कितनी बची 4, तो 4 नंबर इधर राइट कर दिया। अगेन 4 है, 4 में से 3 माइनस किया, 1 एंड देन 8 एज इट इज राइट कर दिया। इसका मतलब जब आप लाइंस उस वक्त तक आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती और आप मेंटली इनको सब्ट्रैक्ट करना नहीं सीख जाते, तो उस वक्त तक आप लाइंस यूज कर सकते हैं अपने रफ साइड पे। तो स्टूडेंट्स, हेंस 846 - 32 इक्वल टू 814। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 15 की तरफ। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है कि आपने हर वर्ड प्रॉब्लम को इन 4 वेज में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। चेक आपने लाजमी करना है, एक दफा आपने इसको अपने सॉल्यूशन को गो थ्रू करना है कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। देखें जरा, एलिशा हैज 535 रुपीज इन ऑल। उसके पास टोटल 535 रुपीज है, 3 डिजिट नंबर है, 535 इन ऑल। शी गेव 124 रुपीज टू हर सिस्टर अलीना। उसमें से 124 रुपीज वो अलीना को दे देती है। हाउ मच मनी लेफ्ट विद एलिशा? एलिशा के पास बाकी कितनी रकम रह जाती है? कि अब आप प्लानिंग में क्या करना है, आपने ये पोर्शन राइट कर देना है कि जो सी चीजें गिवन है उनको आप राइट करें। क्या है टोटल अमाउंट विद एलिशा कितनी है? द अमाउंट विच एलिशा हैज इक्वल टू रुपीज 535 rupees. The amount which Elisha gave to Alina 124 rupees. अब ये तो थी, ये आपके पास प्लानिंग में थी, कौन सी चीजें आपने रीड करने के बाद इनको सेपरेट कर दिया। अब आ जाएं, आपने मेथड कौन सा यूज करना है वो आपने सोचना है। वो आपको पता है, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, उनको वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और वंस बनाए, टेंस बनाए, फिर हंड्रेड्स बनाए और ग्रेटर नंबर को ऊपर राइट कर दें, स्मॉलर को नीचे, और फिर सेम प्लेसेस नंबर को, डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो उसके पास बाकी जो अमाउंट बचती है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। तो इस तरह उसके पास जो अमाउंट रिमेनिंग है वो 411 है, तो वो उसके पास, एलिशा के पास रह जाती है। तो स्टूडेंट्स अब देखें एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 2B, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें क्या करना है कि आपने 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 3 डिजिट से, फिर 2 डिजिट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 डिजिट से विदाउट बोरोइंग। ये एच पार्ट तक आपने कंप्लीट करना है। ये काम आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। देखें जरा, ये वंस में से वंस सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 एज इट इज राइट कर दिया, 1 एज इट इज, आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह आप देखें ई पार्ट, 5 - 2, 3, 4 - 3, 1 और 1 एज इट इज राइट कर दें, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये देखें, ये भी बुक पे ही हो जाना है। इफ अ बुक ऑफ इंग्लिश हैज 140 pages and 110 pages are read by the class. क्लास ने 110 पेजेस रीड कर लिए हैं। टोटल पेजेस कितने हैं इंग्लिश बुक के? 140. हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड?
कितने पेजेस रहते हैं, यह आपने फाइंड करना है। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वही यहां पर भी आप अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स चलें अब हम वर्कबुक की तरफ आते हैं। उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है पेज नंबर 34। ये एक एक्टिविटी है, ये आप अपनी मदर के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है और ये आपके पास करेंसी नोट इस तरह के होने चाहिए कि 500 है, 500 है आपकी मदर के पास। आप अपनी मदर से कहें कि उनके पास 500 है, तो 500 में से आप उनसे 250 रुपीज ले लें। उनसे कहें कि मुझे 260 रुपीज दें। जब 500 में से 260 रुपीज वो आपको दे देंगी, तो फिर आपने चेक करना है उनके हाथ में कितनी अमाउंट बाकी बच जाती है। यह करेंसी नोट्स की आपको पहचान है, आपने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और देन इसको आपने सब्ट्रैक्ट करके भी देखना है न्यूमेरिकली अपनी नोटबुक के ऊपर। तो 500 में से 260 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 रुपीज बैलेंस बचेगा। सो सब्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस, ये मैं आपको बता चुका हूं इन फर्स्ट लेक्चर, विच वी टेक वन और मोर थिंग्स अवे फ्रॉम द अदर। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं चीजों को। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रैक्टिस बी, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब देखें, यहां पर आपने सब्ट्रैक्ट करना है ए पार्ट में, जरा मिसिंग नंबर्स को राइट करना है बॉक्स के अंदर। आप देखें 8 में से मैं कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 बन जाए। आपने सिंपली 8 लाइंस ड्रॉ करें, 3 4 5 6 7 8। अब बाकी कितनी बचती हैं? 5। जो नीचे वाली लाइंस हैं वो छोड़ दें, 1 2 3 4 5, ये आप छोड़ के पहले वाली कट कर दें। मींस के आपने 8 में से 3 कट किया तो 5 बचा, तो आपने यहां पर जो कट की यहां पर राइट कर दें। सिमिलरली आपने दूसरे क्वेश्चंस कर लेने हैं और सेम डिजिट से सेम प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे, उनको आप वर्टिकली देखें और इसी तरह इनको परफॉर्म करने की ट्राई करें। यह आपने जे पार्ट तक कंप्लीट करना है, ये पार्ट जे है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस बुक के ऊपर या वर्क बुक जो है। देखें, अलीना बॉट अ पर्स फॉर ₹875 एंड अ लिपस्टिक फॉर ₹240 लेस देन द प्राइस ऑफ द पर्स। व्हाट इज द प्राइस ऑफ लिपस्टिक? तो आपने लिपस्टिक की प्राइस फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट जो है ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। जरा थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या स्टडी किया, क्या सीखा, देखें जरा। हमारा आज का टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद आउट बोरिंग। विद आउट, यहां पर ये करेक्शन कर लें, आउट बोरोइंग। क्या है? सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद आउट बोरिंग, ये भी हमने सीखा। हमने फिर सीखा 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन हमने 3 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना सीखा विद आउट बोरिंग। और इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व की। तो स्टूडेंट्स किसी स्टेज के ऊपर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस एनी क्वेश्चन, any suggestion at mathematics@kentuckpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new topic. Allah Hafiz.